स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज टॉपिक है हमारे पास फंक्शन। तो देखेंगे फंक्शन किस तरीके से यूज़ किए जाते हैं और किस तरीके से इसको पीएचपी में यूज़ किया जाता है। तो आइए चलते हैं आज की क्लास स्टार्ट। जिसका नाम है फंक्शंस। अब फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड। फंक्शन क्या है आपके पास? एक ऐसा कोड जो कि एक ब्लॉक में लिखा जाए। ब्लॉक में लिखा जाए मतलब मैंने आपको बताया था ब्लॉक और स्कोप क्या होता है, बिल्कुल कुछ इस तरीके से कर्ली ब्रेसेस ओपन और कर्ली ब्रेसेस क्लोज। यानी फंक्शन क्या है? एक ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड जो कि आपके पास एक ब्लॉक में लिखा जाए, और वो जो कोड लिखा गया है आपके पास, यानी जो भी स्टेटमेंट्स आपने इसके अंदर इसमें लिखी है, वो तमाम जो उसकी फंक्शनैलिटी है वो किसी एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाई गई हो, वो आपके पास कहलाता है फंक्शन। जैसे एग्जांपल, गाड़ी गाड़ी में बहुत सारे फंक्शंस मौजूद होते हैं, जैसे ब्रेक, एक्सीलेटर, इग्निशन। अब कोई कहे कि यार ब्रेक से मैं एक्सीलेटर दे रहा हूँ, तो पॉसिबल नहीं। या मैं जो है वो ब्रेक दबाता हूँ, मेरी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है? नहीं, आपके पास क्योंकि वो फंक्शनैलिटी मौजूद नहीं है। तो अगर आपके पास इग्निशन है तो आप इग्निशन से ही गाड़ी को स्टार्ट करोगे। अगर आपके पास ब्रेक है तो आप ब्रेक से सिर्फ ब्रेक ही लगा सकते हो, आप एक्सीलेटर नहीं दे सकते। अगर आपके पास एक्सीलेटर है तो आप एक्सीलेटर से एक्सीलेटर दे सकते हो, गाड़ी ब्रेक नहीं मार सकते, ठीक है? यानी इसका मतलब कि जिस फंक्शन को जिस चीज के लिए बनाया गया वो सिर्फ उसी के लिए यूज किया जा सकता है, इसके अलावा वो किसी और पर्पज के लिए यूज नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल, कैलकुलेटर। हमारे पास काफी सारे उसमें आपने देखा अर्थमेटिक ऑपरेटर्स लिखे होते हैं, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई। तो अब ये कहूं कि यार मैंने 1+2 लिखा, इजिकल्स 2 लिखा तो माइनस होकर आंसर आ जाए, क्या ऐसा पॉसिबल है? 1+2 लिखा और इक्वल टू दबाया, माइनस होकर आंसर आ जाए, क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं। अगर प्लस के बटन पे आप क्लिक करो तो इट मीन वहां पर एडिशन ही परफॉर्म होगी, वहां सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन परफॉर्म नहीं हो सकती। यानी हर बटन की अपनी एक स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो बिल्कुल इसी तरीके से फंक्शन क्या है? एक ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड, एक ऐसा कोड आपके पास जो कि एक ब्लॉक ऑफ कोड में लिखा गया हो और जिसको एक स्पेसिफिक खास टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाए, वो आपके पास क्या कहलाता है? फंक्शन। क्लियर? अब फंक्शन को लिखने का तरीका क्या है? अगर हमें ये तो पता चल गया कि अभी हमें इतना सारा काम नहीं करना पड़ेगा, फंक्शन हमें समझ में आ गया। अब सवाल ये है कि फंक्शन को लिखा कैसे जाए। ये तो हमें पता चल गया कि फंक्शन के इस्तेमाल से हमारा ये कोड जो हम बार बार कर रहे हैं इससे हम बच जाएंगे। अब यूज कैसे किया जाए, बनाया कैसे जाए? तो आते हैं अपने कोड पे यहाँ पर और देखते हैं इसका कोड। यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। तो हमारे पास किस तरीके से फंक्शन बनाया था, तो मैंने लिखा फंक्शन और उसके बाद फंक्शन का नाम, यहाँ आएगा फंक्शन का नेम। अच्छा, फंक्शन का नेम कैसे लिख सकते हैं? आप इस तरीके से नहीं लिख सकते, जैसे आप फंक्शन बना रहे हो एक असद अली, एक मैसेज, प्रिंट मैसेज के नाम से, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं प्रिंट मैसेज। आप ऐसा नाम नहीं लिख सकते, बीच में स्पेस नहीं हो सकती। आपको सर मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिख लूं डैश लगा के, आप इस तरीके से भी नहीं लिख सकते। अगर आपको मैं फंक्शन का नाम कुछ इस तरीके से लिखना शुरू कर दूं तो आप इस तरीके से नहीं लिख सकते। एक रूल्स है, यानी उन रूल्स को यूज करते हुए ही आप एक फंक्शन को क्रिएट कर सकते हो। आप अपनी मर्जी से जो है वो उसके जो है वो अपनी मर्जी से चारों नाम लिख दूं तो इस तरीके से ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, नाम तो आप अपनी मर्जी का लिख सकते हो, लेकिन उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने क्या लिखा? फंक्शन का नाम और उसके बाद इस फंक्शन की पैरेंथेसिस, क्योंकि एक फंक्शन है ना। अब उसके बाद मैं बात कर रहा था क्योंकि ये ब्लॉक ऑफ कोड में लिखा जाता है, तो ये आ गया इसका ब्लॉक ऑफ कोड, यानी इसे ब्लॉक या फिर स्कोप भी कहा जाता है। कि इसका मतलब ये फंक्शन का जो स्कोप है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है। अगर इसके बाहर कोई स्टेटमेंट लिखा हुआ है जैसे ये, तो इसका इस फंक्शन का इस एको स्टेटमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो इस फंक्शन की स्कोप से बाहर है। फंक्शन का स्कोप सिर्फ और सिर्फ यहाँ से यहाँ तक, यानी इसके अंदर लिखे जाने वाला कोड वो सिर्फ इस फंक्शन के लिए रन करेगा, बाहर लिखे जाने वाला कोड वो इसके लिए रन नहीं करेगा। क्लियर? ये था सिंपल फंक्शन को बनाने का तरीका। तो हम भी देख लेते हैं सेम काम जो अभी हम कर रहे थे, करने की कोशिश कर रहे थे, हमने नोटपैड पे बनाया था, क्या वो हम काम कर सकते हैं फंक्शन की मदद से या नहीं। तो मैं यहाँ आता हूँ, वापस से इसको कमेंट कर देते हैं हम, ठीक है? तो मैं आगे फंक्शन बनाता हूँ, मैं सिंपल बड़ा बेसिक फंक्शन लिखा, फंक्शन। उसके बाद फंक्शन का नाम, मैं एक मैसेज को प्रिंट करना चाहता हूँ क्योंकि अभी हमने 3 लाइनें लिखी थी मैसेज को प्रिंट करने के लिए। तो मैं बना लेता हूँ प्रिंट मैसेज। उसके बाद ये आगे इसकी पैरेंथेसिस और उसके बाद इसकी ब्लॉक ऑफ कोड या स्कोप या आप ब्लॉक बोल सकते हो। मैंने सबसे पहला स्टेटमेंट क्या लिखा था? एको में जाओ, क्या प्रिंट कर दो एक मैसेज असद अली के नाम से, और ब्रेक भी लगा दिया ताकि लाइन ब्रेक हो जाए। फिर मैंने एक और 2 मैसेज और लिखे हुए थे, तो मैं वो सारे लिख देता हूँ ताकि आपको दिखा सकूं।
और उसके बाद मैंने एक मैसेज अली लिखा हुआ था और उसके बाद लास्ट में मैंने लिखा था हेलो। फाइल को कर दिया सेव। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि आपने देखो गाड़ी में कि आपने ब्रेक जो है ब्रेक एक फंक्शन है बना हुआ है और आपने गाड़ी घर पे लाके खड़ी करी तो एक्सीलेटर भी एक फंक्शन है। आपने गाड़ी घर पे लाके खड़ी करी और गाड़ी ऑटोमेटिकली आपके निकलने के बाद खुद ही चली गई, तो फंक्शन खुद ही कॉल हो गया, एक्सीलेटर खुद ही दबा और गाड़ी निकल गई। ऐसा तो नहीं होता कि आप गाड़ी चला रहे हो एकदम जो है वो ब्रेक लग गई, आपकी गाड़ी जो है वो रुक गई, ऐसा तो नहीं होता ना। यानी फंक्शन जब तक वर्क नहीं करता जब तक उसको कॉल नहीं दी जाए। फंक्शन जब तक वर्क नहीं करता जब तक उसको कॉल नहीं दी जाए। तो यानी फंक्शन को बना लेने से फंक्शन कॉल नहीं हो जाता। तो ये आपके पास जो आपने बनाया ये कहलाया जाता है आपके पास फंक्शन डेफिनेशन, यानी आपने फंक्शन को डिफाइन कर दिया। क्लियर हो गई बात। अब मैंने आपको बताया क्या, मैंने सेव कर दूं, सेव करने के बाद अगर मैं अपने पेज पे आके चेक करूं तो कोई यहाँ पर रिजल्ट नहीं आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि फंक्शन को डिफाइन किया है, बना के रखा है, कॉल नहीं किया। तो अब मैं कॉलिंग कैसे करते हैं? कॉलिंग करने का बहुत सिंपल तरीका है, जो आपने जिस नाम से इसको बनाया विद पैरेंथेसिस आप इसको कहीं पर भी पेस्ट कर दो, क्योंकि फंक्शन की फंक्शनैलिटी यही होती है कि आप उसको एक दफा बनाओ और मल्टीपल टाइम रीयूज कर सकते हो कभी भी। ठीक है, तो मैंने इसको बना दिया, सेव किया और सिंपली रन किया, तो आप ये देख सकते हो मेरे पास ही चल गया। अब मुझे इस दोबारा दोबारा करने के लिए सिर्फ इस फंक्शन को कॉल करना है। अब मुझे बार बार वो पूरी पूरी लाइनें लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर एरर आ रहा है, क्यों एरर आ रहा है? लाइन नंबर 49, तो सॉरी यहाँ पर टर्मिनेटर्स मौजूद नहीं है। फाइल को सेव किया, रिफ्रेश किया, आपकी स्क्रीन पे आपका रिजल्ट शो हो गया। तो फंक्शन का फायदा आपने देखा कि कितनी आसानी से हमने जो काम हम बार बार कर रहे थे, हमने फंक्शन की मदद से वो काम इजीली, जो काम हम 10 20 50 लाइनों में कर रहे थे वो काम हमने 3 ही लाइनों में लिख के एक ही दफा कोड को लिख दिया और वो मल्टीपल टाइम हम उसको जब चाहे दिल चाहे कहीं भी यूज करना हो उस फंक्शन का नाम लिखा विद पैरेंथेसिस हम उसको यूज कर सकते हैं। आई रिपीट, फंक्शन विदाउट कॉलिंग कभी भी वर्क नहीं करता। ये तो देखा। अब एक और फंक्शन होता है आपके पास, ये तो होता सिर्फ फंक्शन, एक होता फंक्शन विद पैरामीटर। जैसे एग्जांपल, वही गाड़ी भी एग्जांपल कार की लेना तो कार से ही बात करेंगे। गाड़ी भी एक पैरामीटर लेती है आपसे, क्या लेती है? एज अ फ्यूल। उस पैरामीटर को लेने पे आपको आउटपुट जनरेट करती है क्या? किलोमीटर्स के, आप कहां तक उस लोकेशन पे पहुंच पा रहे हो। तो यानी गाड़ी आपसे क्या ले रही है? एक पैरामीटर। वो पैरामीटर आपके पास क्या ले रही है? काफी पैरामीटर्स है, ऑयल, ट्यूनिंग और उसके बाद फ्यूल, ये सब उससे आपसे पैरामीटर ले रही है। अब उस पैरामीटर के बिहाफ पे आपको आउटपुट क्या दे रही है? ठीक है, तो ये आपके पास क्या आते हैं? एक फंक्शन विद पैरामीटर। तो यहाँ पर आते हैं और इसको बनाते हैं कि फंक्शन जो है पैरामीटराइज फंक्शन जो है वो कैसे बनाए जाते हैं। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, और रिमूव नहीं कर रहा मैं, सिंपल यहाँ पर लिख देता हूँ फंक्शन कॉलिंग, और यहाँ पर जो है वो मैं इसको पूरे को कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, अब एक फंक्शन बनाते हैं विद पैरामीटर। तो मैंने लिखा फंक्शन, उसके बाद फंक्शन का नाम, मैं बना रहा हूँ एक ऐसा फंक्शन जो कि दो वैल्यू ले और उसका सम करके निकाल दे, सम करके। तो मैंने बनाया फंक्शन और उसका नाम रखा एडिशन। अब एडिशन नाम का एक फंक्शन है जो कि दो वैल्यू देता है। अच्छा, दो एडिशन आपको पता है अर्थमेटिक ऑपरेटर के लिए एटलीस्ट कम से कम दो ऑपरेटर्स तो चाहिए, दो ऑपरेंड चाहिए जो कि ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें। सही है, तो मैंने क्या लिखा, एक वेरिएबल बनाया डॉलर ए। ये पैरामीटर्स पैरामीटर्स आप कॉल करते हो इस पैरेंथेसिस के अंदर। अच्छा, अब कितने पैरामीटर पास कर रहे हो, तो हर पैरामीटर को आप सेपरेट करने के लिए बीच में कॉमा लिखते हो, एक पैरामीटर को दूसरे पैरामीटर से सेपरेट करने के लिए। मैंने लिखा डॉलर ए, उसके बाद मैंने लिखा डॉलर बी। ये मेरे पास दो वैल्यूज हैं, एक ये वैल्यू डॉलर ए, एक ही क्या है बी। उसके बाद मैंने इसकी स्कोप या ब्लॉक ओपन किया और उसमें मैंने क्या लिखा, एको में जाओ और यहाँ पर एक मैसेज दिखाओ क्या, एडिशन इज। उसके बाद मैंने कॉनकैटिनेट यूज किया, डॉट डॉलर ए को प्लस कर दो किससे, डॉलर बी से। सॉरी, अब होगा क्या, जब इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा तो इसमें दो वैल्यूज मांगेगा। जैसे एग्जांपल, मैं लेट्स एग्जांपल यहाँ पर आता हूँ और एडिशन में लिखता हूँ, ये देखो फंक्शन जैसे लिखा आ गया, मैंने इसके पैरेंथेसिस लगाए बंद कर दिया, फाइल को सेव किया। अभी इस हालत में अगर इसको मैं चलाऊं तो आप देखना यार क्या होगा, मेरे पास स्क्रीन पे एरर थ्रो शो करेगा। क्यों भाई? वो इसलिए क्योंकि वो कह रहा है, ये फंक्शन क्या करता है, ये फंक्शन आपके पास दो वैल्यूज लेता है, दो आर्ग्यूमेंट क्या लेता है, दो वैल्यूज। अब दो वैल्यूज कौन सी, आपने यहाँ पर वैल्यू बताओगे, जो वैल्यूज आप इसे दोगे, जैसे लेट्स एग्जांपल मैंने कहा 10 कॉमा 20। अब हुआ क्या, जब ये फंक्शन ने दो वैल्यू ली तो ये 10 किसमें आके स्टोर हो जाएगा, ए में, 20 इसमें बी में, और ए में क्या था 10 और इसमें क्या था 20, तो 10 प्लस 20 30। देखते कि हमारे पास 30 आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ये था मेरे पास पैरामीटराइज फंक्शन। लेकिन सवाल ये है, मैं ये चाहता हूं
कि मैं इसको पैरामीटर ना भी दूं, लेकिन पैरामीटर रहे, पैरामीटर ना भी दूं तो एक डिफॉल्ट वैल्यू चल जाए, मेरे पास एरर थ्रो ना करे। अगर वो दे दे, अगर कोई बंदा इसमें 2 नंबर दे दे तो एडिशन कर दे, अगर नहीं देता तो डिफॉल्ट वैल्यू चला दे, सिंपल। तो हम डिफॉल्ट वैल्यू कैसे बना सकते हैं? अगर मैं देखो सिंपल, यहाँ पर आके लिखा a इज इक्वल टू, मैंने लिखा 12, ये डिफॉल्ट वैल्यू बना रहा हूँ, और b लिखा 13, ये मैंने डिफॉल्ट डाल दी। अभी तो मैंने वैल्यूज पैरामीटर, जब मैंने फंक्शन को कॉल किया तो मैंने उसमें 2 वैल्यू दे दी, तो देने के ऊपर मेरे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा? 30, देखो 30 आ रहा है। लेकिन मान लो अगर मैं अब इसको वैल्यू देता ही ना, तो अभी मुझे एरर थ्रो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसके अंदर कुछ वैल्यूज मौजूद हैं, और ये इसी का सम करके मेरी स्क्रीन पे आपके सामने डिस्प्ले कर देगा। इससे ये फायदा होता है डिफॉल्ट देने का, कि अगर आप वैल्यू ना भी दो तो वो बाय डिफॉल्ट खुद से वैल्यू लेकर आके आपको रिजल्ट दिखा देगा, ठीक है। और अगर आप दे दो तो डायरेक्टली आपकी वैल्यू से लेके वो आपको सम करके आपकी स्क्रीन पे शो कर देगा। तो ये था फंक्शन विद पैरामीटर्स। आगे हम देखेंगे फंक्शन के साथ किस तरीके से रिटर्न को यूज किया जाता है। तो क्लास को खत्म करते हैं यहीं पर, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।